डेट है आज 14 फरवरी साल 2023। आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, 14 फरवरी दो चीज़ों के लिए हमेशा जाना जाए। पहला, पुलवामा में जो भी हमारे भाई बंधु शहीद हुए उनको विनम्रतापूर्वक, नमन पूर्वक श्रद्धांजलि। और दूसरी चीज, आज वैलेंटाइन डे है, तो आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो इस 14 फेब पे हमने भी सोचा कुछ तूफानी करें, तो उस तूफानी के लिए हमने एक सीरीज लाया है जो ऊपर लिखा होगा DSS। ये क्या है, ये क्यों है, किस लिए लाया गया है, इसके क्या मायने हैं, मैं अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा इन चीजों पे, लेकिन लेटर ऑन मैं सारी चीज आपसे जरूर डिस्कस करूंगा, मैं वादा करता हूँ। इस सीरीज में हम क्या करने जा रहे हैं ये आप समझिए। कॉम्पिटिटिव सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और सही चीज़ों का निचोड़ निकालना है। और ये वो चीज़ है जो ग्रुप ए हो, बी हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। हम उन चीज़ों को सामने आपके खोल के रखेंगे। मैं और यशवंत जी की ओर से ये सारी कोशिश रहेगी कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं लोगों को अपने ब्रेन में रखने के लिए, हम उन चीज़ों को ही खास करके आपके समक्ष लाएंगे और बिल्कुल सिंपल और लूसिड वे में। तो उसी कड़ी में हमने आज एंशियंट इंडिया से शुरुआत की है। एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत की बात हो रही है, और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिनको पढ़ना है, जैसे आईबीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर है आपका, बुद्धिज्म, जैनिज्म, गुप्ताज, कुषाण, राष्ट्रकूटा, बहुत सी चीज़ें हैं, मगध एम्पायर। लेकिन इस सब में से भी जो भी क्रक्स है इन सब का, एक पर्टिकुलर टॉपिक का, वो हम आपको समर्पित करने जा रहे हैं, वो भी निःशुल्क। खास करके ये प्रोग्राम जो लाई गई है मुजफ्फरपुर और उसके जो आसपास में, यानी सुजावलपुर और सरिया से जो छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े रहे हैं, उनके लिए ये एक बेनिफिशियल प्रोग्राम होगा। सिर्फ उनके लिए ही नहीं, जो भी और छात्र हैं और छात्राएं हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो भी इस सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। ये उनके ऊपर है, ठीक लगे तो देखें, ना लगे तो बिल्कुल स्किप कर दें। खैर, बिना इन चीज़ों पे और हम समय बिताए काम पे आते हैं। जिस समय है 6th सेंचुरी BC, 6 BC की मैं बात कर रहा हूँ, यानी ईसा के जन्म से 600 साल पहले की बात हो रही है। इस समय एक व्यक्ति का जन्म होता है और वो साल है 563 BC। जीबी से कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस जीबी का नाम है गौतम बुद्ध। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उस जीबी का नाम है गौतम बुद्ध और साल है 563 BC। आगे चले उससे पहले एक चीज क्लियर कर दें, इस BC और AD के बीच में अंतर क्या होता है। एक छोटा सा बात है, बस इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बिल्कुल बेसिक चीज है। ईसा मसीह के जन्म से जो भी साल पहले बीता है उसको हम BC कहेंगे, ठीक है। और उनके जन्म के बाद जो साल बीता है उसको हम AD कहेंगे। इतना फिलहाल जानिए, विशेष इसमें जानने का जरूरत नहीं है, इसमें कोई चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। आते हैं काम। गौतम बुद्ध को बहुत नामों से जाना जाता है। आप कई किताबें उठाएंगे उसमें सीधा नाम लिख दिया जाता है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में वो नाम रखा गया है, उसके क्या मतलब है, ये चीजें नहीं बताई जाती है। तो इन चीजों पे ही हमारा रोल रहेगा कि उन चीजों को प्रकाश में लाए। तो देखिए, गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ नाम से जाना गया, गौतम बुद्ध को गौतम के नाम से जाना गया, बुद्ध के नाम से जाना गया, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना गया, तथागत के नाम से जाना गया। सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम नामों का अर्थ क्या है। सबसे पहला नाम जो इनके बालकाल में रखा गया था बचपन में, वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने लक्ष्य की ओर चल पा रहा, ठीक है। दूसरा नाम गौतम, गौतम इसलिए रखा गया कि इनकी जो माता थी, उनकी मृत्यु के बाद इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया, जो इनकी सौतेली माता थी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, और इन्हीं के नाम पे इनका नाम गौतम पड़ा। तीसरा नाम है तथागत, भी इनको कहते हैं। तथागत का मतलब है तथागत, मतलब जो जैसा आया था ठीक वैसा ही गया, उसी को तथागत कहते हैं। और जो इनका नाम है वो लाइट ऑफ एशिया है। और जिस व्यक्ति ने इस दुनिया को प्रेम की परिभाषा, शांति की परिभाषा और एक अलग विचार की परिभाषा दी, उस व्यक्ति को हम लाइट ऑफ एशिया ना कहें तो क्या कहें। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध कहा गया, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, क्या जरूरत जैनिज्म का,
बुद्धिज्म का और भी तमाम धार्मिक संप्रदायों के आने का क्या उद्देश्य था और क्या ऐसी मजबूरी और कारण रह गई थी। देखिए, कोई भी धर्म हो दुनिया का, जब तक आसान तरीके से उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन उसमें जटिलता आएगी, कुछ खास वर्गों का उसमें हस्तक्षेप होगा और सिर्फ वो समझेंगे कि उन्हीं की ठेकेदारी है, उसी का परिणाम है और कुछ नहीं। तो एक समय था, ये 6th सेंचुरी बीसी की बात करें, उससे पहले हुआ क्या था कि ब्राह्मणवाद ने इतनी जटिलताएं ला दी थी कि आप यज्ञ हो, बलि हो, कुछ भी हो, किसके माध्यम से? सिर्फ और सिर्फ उनके माध्यम से। तो ये चीजें इतना परेशान कर रही थी लोगों को कि ईश्वर जो है एक तरह से इतना बवंडर बन चुका था कि उसको अगर पाना है तो आप इनको ही पकड़ेंगे, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। आपको मुक्ति चाहिए, इनको पकड़ेंगे। बीच का एक एजेंट बन चुका था और लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। तो जो ही जैनिज्म या बुद्धिज्म या और भी इस तरह के जो भी धार्मिक संप्रदाय उठने शुरू हुए, इन लोगों ने सिखाया कि सिर्फ वही मार्ग नहीं है जो अब तक हम फॉलो करते आए हैं, सिर्फ उसी से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हजार मार्ग ऐसे हैं और जो हम मार्ग बता रहे हैं वो तो इतना सिंपल है कि कोई भी व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। बस आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना है, बाकी कुछ है ही नहीं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अच्छा, ये तो भारत की बात हो गई। अगर हम विश्व में बात करें तो आपका चाइना में कन्फ्यूशियस ने बवाल खड़ा किया हुआ था, यूनान में आपको पाइथागोरस ने। तो इन लोगों ने भी अलग अलग स्तर पे बवाल खड़ा किया हुआ था। जरथुस्ट की हम बात करें तो ईरान में उसने बवाल खड़ा किया हुआ था। ये वही लोग हैं जैसे हमारे यहाँ गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए। तो इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने एक विचार दिया और ऐसा विचार दिया कि सब कुछ बदल के रख दिया। इतना करुणा का विचार था, कोई जाति, कोई धर्म, बिल्कुल कोई भेदभाव ही नहीं किसी भी चीज, सब ईश्वरीय तत्व है। ये कहना तो आसान है, लेकिन जब इसको फॉलो करने जाते हैं तो आप खुद से उसमें विभेद करते हैं। इन चीजों पे चोट किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। तो आइए हम इनको समझते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 बीसी में। कहाँ होता है? लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन कहाँ है भाई? कपिल वस्तु के निकट है। सवाल, कपिल वस्तु कहाँ है भाई? नेपाल। ठीक है। अच्छा, एक लंबे समय तक एक बवाल रहा है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये नेपाल में है, कुछ लोगों का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में, लेकिन अधिकतर जगह नेपाल ही आपको लिखा मिलेगा। तो जन्म इनका 563 में हुआ और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, और माता का नाम इनका महामाया या माया देवी था। और कहते हैं कि वो घर को जा रही थी। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, हुआ ये था कि उनको एक दिन स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने ये देखा कि उनके गर्भ में एक उजला हाथी प्रवेश कर रहा है। इस बात से वो घबरा उठी तो उन्होंने ये बात जाकर शुद्धोधन जी को बताई और शुद्धोधन जी ने अगले दिन सभा बुलाई और जो भी विद्वान वगैरह थे उनको बुलाया कि इस बात का क्या मतलब है। तो सबने एक सुर में कहा कि इसका ये मतलब है कि गर्भ में और कोई नहीं, साक्षात बुद्ध का प्रवेश हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। खैर, इस चीज से वो खुश थे। तो इसी क्रम में वो अपने घर को जब जा रही थी, माया देवी, महामाया, तो रास्ते में ही आम्र वन एक पड़ता है। तो इस लुम्बिनी ग्राम में ही एक आम्र वन है, वहां पे उनको प्रसव पीड़ा शुरू हुई। और कहते हैं, अलग अलग स्रोतों का हवाला है, मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। कहते ये है कि जो प्रसव पीड़ा हुई ऐसी हुई कि उन्होंने खरे खरे ही सिद्धार्थ का जन्म होता है। और कुछ जगह ये भी कहते हैं कि कुछ कदम ये चल पड़े थे, ऐसा कहते हैं। मैं प्रामाणिकता पे कोई बात नहीं कर रहा। कहते हैं कि कुछ कदम ये चल पड़े थे और लगभग 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनके लालन पोषण की बात होती है। तो इस कारण से शुद्धोधन जी का विवाह होता है। इनकी मौसी यानी इनकी जो सौतेली माता बनी प्रजापति गौतमी, उनके साथ होता है और इसी कारण से इनको गौतम भी कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें अब थोड़ी बहुत अब समझ में आ रही हो। अच्छा, जब इनका जन्म होता है सिद्धार्थ का, गौतम बुद्ध का, तो कौंडिन्य ऋषि और कालदेव आकर ये कोई भी पिता हो, माता हो, गार्जियन हो, सबको ये उत्सुकता रहती है कि मेरे पुत्र का, पुत्री का कैसा जीवन रहेगा। तो इन्होंने भी बुलाया ब्राह्मण को, कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण को और कालदेव को। इन्होंने आकर कहा, जो कहा बहुत खतरनाक कहा। इन्होंने कहा कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इस बात पे तो वोटिंग होना शुरू हो गई, बहुत लोग खुश हुए कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। या फिर उन्होंने जब ये शब्द कहा कि या फिर,
ये वो सन्यासी बनेगा जो मुक्तिदाता होगा। इस बात पे फादर मदर किसी का भी हो उसको तकलीफ होगी। कारण छोटा सा है, सिंपल सा है कि हम समाज में भगत सिंह, चंद्रशेखर, बटुकेश्वर दत्त हर कुछ चाहते हैं, लेकिन किसके घर में? अपने घर में नहीं, दूसरों के घर में। और कुछ यही सीन यहाँ भी था। इनको पसंद तो था एक राजा का बेटा राजा बने, अच्छी बात है। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सन्यासी बने ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस कारण से इन्होंने क्या किया कि इनके लिए यानी गौतम बुद्ध के लिए दुनिया भर की जो भी ऐश मौज की चीजें होती हैं वो लाके रख दिया कि ये इसी में उलझे रहे, इनको उन चीजों का ख्याल ही ना हो। उन्होंने ये तक कर दिया कि गांव से जितने वृद्ध व्यक्ति हैं, जो भी बूढ़े व्यक्ति हैं, जो भी बीमार व्यक्ति हैं, कोई मर जाए तो वो बाहर 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 ही चला जाए, ये मतलब शहर के अंदर में ना हो पाए। उस राजभवन के अंदर में कोई इस तरह की सूचना या कोई ऐसा व्यक्ति दिखना नहीं चाहिए, यहाँ तक कर दिया। सारे उपाय कर दिए कि सन्यासी जैसी इनकी फीलिंग्स ना आए, लेकिन कोई वही जो राम रचिका था। आगे चल के कुछ चीजें ऐसी घटित हुई जिससे ये लगने लगा इस बालक का जो सोच है, विचार है, वो बिल्कुल अलग है। ये और इनका भाई आखिर पे गए और इसके भाई ने एक पक्षी के ऊपर तीर लगाई, और तीर लगाई तो हम लोग क्या करेंगे आपको पता है, जाके उसका मीट मीट खाएंगे या कुछ और करेंगे। लेकिन इस बालक ने, जो सिद्धार्थ नाम का जो बालक था उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, इसने उस पक्षी से तीर निकाला और उसकी मलहम पट्टी की। ये बताता है कि जिस व्यक्ति को पक्षियों से, जानवरों से इतना लगाव हो, इंसानों से क्या प्रेम करे और बाकी चीजों को किस दृष्टिकोण से देखता होगा, ये समझने की बात। खैर, आते हैं हम काम पे। मैंने आपको इस जैनिज्म सॉरी बुद्धिज्म के संस्थापक की बात बता दी, इनका जन्म आपको बता दिया, फादर का नाम शुद्धोधन और किस गणराज्य से थे मैंने आपको ये चीजें बता दी, माता का नाम बता दिया, मौसी जो इनकी सौतेली माता है उनका नाम बता दिया। तो इनके फादर और मदर ने डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसा करें कि इसके जीवन में एक लड़की ला दें। एक लड़की किसी के जीवन में आने का दो मायने होता है, या तो वो बहुत ऊपर जाएगा या फिर ऐसी गर्त में जाएगा सवाल ही नहीं। ये विवाद का विषय है, इस पर हम जाएंगे नहीं, काम पे आते हैं टॉपिक पे, उसे हटना ही नहीं है टॉपिक से। तो इनका विवाह यशोधरा नाम की लड़की से कराया जाता है 16 साल की उम्र में, और सब चीज ठीक चल रहा था। और कुछ साल बाद राहुल जी यानी इनके पुत्र का जन्म होता है। एज यूजुअल एक हैप्पी फैमिली, सब कुछ चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में एक चेतना जगी हुई थी चीजों को जानने का, समझने का, देखने का। तो वो एक दिन आता है जब ये अपने सारथी 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 एक बात ध्यान रखें, ये जो मैंने लिखा है सारथी, चन्ना या छंदक, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, लेकिन चन्ना और छंदक दोनों उचित नाम है। और इवन ये जो सारथी जो शब्द है ये कई बार पूछा तक गया है, कुछ कुछ एग्जाम में, लो लेवल के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये पूछा गया है। उनके घोड़े तक का नाम पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि घोड़े का नाम क्या था? कंथक, और जो सारथी था उसका नाम चन्ना या छंदक था, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। इसको बुलाया और भ्रमण करने निकले, और उन्होंने पाया अपने जीवन में उन्होंने कभी भी कुछ चीजें देखी नहीं थी, पहली बार देखा। उन्होंने क्या देखा? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को बूढ़ा होते हुए देखा ही नहीं था। कोई बूढ़ा अगर हो तो इस तरह से दिखेगा। मैंने तो हमेशा जवान लोगों को देखा है, आसपास में जो भी है इस तरह के लोगों को देखा। तो एक तो उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है, ये वैराग्य के कारण, 4 कारण। वो कौन से कारण है? पहला कारण क्या? एक किसको देखा? बुजुर्ग व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरा, इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा। इन्होंने कभी बीमारी अपने जीवन में देखी ही नहीं थी। इनको पता ही नहीं था कि कोई ऐसा मतलब बीमार होता है तो इस तरह की अवस्था में चला जाता है, देखा ही नहीं था। तो इसने क्या क्या देखा? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा एक शव को देखा। शव यानी जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो शव होता है, इन्होंने उसको देखा ले जाते हुए। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है भाई? हमने तो अभी आज तक अपने आसपास में राजमहल में ऐसा देखा ही नहीं, ये है क्या? तो उनको पता चला कि एक व्यक्ति मरता भी है। ये पहली बार इनको पता चला था कि व्यक्ति मरता भी है। अब सोचिए इनके फादर ने इनके लिए क्या व्यवस्थाएं की होगी, लेकिन बात वही है कि वही जो राम रचि राखा। तो सबको देखा, और इनको तब अजीब सी करुणा उत्पन्न हुई कि व्यक्ति जो मतलब 24 घंटा साथ हैं, हम उनके साथ हैं, संबंधी हैं, ये हैं, दोस्त हैं, ये वो,
वो एक दिन मरता भी है, ये अजीब सी उनके लिए बात है। तो इन चीजों से भी व्यथित हुए ही थे, इन 3 चीजों से। चौथी चीज हमको नजर आता है एक सन्यासी, और मस्त सन्यासी जिसके शरीर में कपड़े वगैरह भी नहीं और मस्त है, अपने आप में मग्न है। उसने पूछा कि आप कहाँ रहते हो? जवाब था, धरती आसमान यही घर है हमारा, और कहाँ? खाते क्या? कंदमूल खाते हैं, जो दिख गया, जो मतलब जो दिख गया का मतलब जो हमारी जरूरत की चीजें बस वही खाते हैं, बात खत्म। तो ये चीजें इनको व्यथित की, और जिनके अंदर जो वैराग्य जग रहा था उसमें और इजाफा हो गया इन चीजों को जानने समझने का। और जिसमें भी कहते हैं ना, ज्ञान की चुल हो जाए, किसी चीज को जाने की, पाने की इच्छा हो जाए, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये तो पहले से ही डिसाइडेड था, या तो चक्रवर्ती सम्राट, नहीं तो सबसे बड़ा सन्यासी, मुक्तिदाता बनने जा रहा है ये व्यक्ति। तो लगभग 29 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। और ये जो गृह त्याग है, इसी को एक संज्ञा दी गई है जिसका नाम है महाभिनिष्क्रमण। मैंने सब यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, गृह त्याग के सामने मैंने लिखा है महाभिनिष्क्रमण 29 ईयर, मतलब 29 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। तो गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले ये जाते हैं अलार कलाम जी के आश्रम में। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे मैंने गुरु में 2 गुरुओं का जिक्र किया है, इस बात को जरा ध्यान रखेंगे, कई बार ये बात पूछी गई। पहले गुरु कौन है उनके? अलार कलाम जी, जो सांख्य दर्शन के गुरु, और जो कहाँ? वैशाली में। और जो दूसरे हैं रुद्रक रामापुत्र, ये जो रुद्रक रामापुत्र हैं, ये कहाँ है? राजगीर। राजगिरी को ही राजगीर कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। और ये किस चीज के हैं? योग के गुरु। तो जब सांख्य दर्शन ये सीख जाते हैं, बाकी लोगों को कई साल लग गया था इन चीजों को सीखने में, और बुद्ध बहुत जल्दी सीख गए। ये बात समझ में आ गई किसको? अलार कलाम जी को ये बात समझ में आ गई, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई तो है, ये बहुत ही ऊंची चीज है जो आगे चल के बहुत ही अचीव करेगा। खैर, यहाँ से रामदुआ सलाम करके ये निकल जाते हैं। आगे चल के ये रुद्रक रामापुत्र के पास जाते हैं, जहाँ पे इनको योग वगैरह के बारे में सीखने में मिलता है, अपने आप को बॉडी पे कंट्रोल कैसे पाएं, लंबा लंबा अगर हम ध्यान में जा रहे हैं तो कैसे करें, इन चीजों को यहाँ से इनको सीखने को मिलता है। लेकिन इन दोनों जगह पे जो प्यास आग लगी थी अंदर ना, वो बुझ नहीं पाई। आग जो तृप्ति होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई, बस हो गया, फॉर्मल चीजें थी वो हो गया। तब ये आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद इनको वही व्यक्ति मिलता है जिन्होंने इनके जन्म के ऊपर भी टिप्पणी की थी, यानी कौंडिन्य ऋषि मिलते हैं, और उनके साथ 5 ब्राह्मण थे, यानी उनको लेते हुए 5 ब्राह्मण। तो 5 वो और एक बुद्ध जी, टोटल मिलके हो गए 6। तो ये 6 लोग उर्वेला में मिलते हैं। उर्वेला कहाँ है? कुछ जगह पे ये कहा गया है कि ये बौद्ध गया के समय था, कुछ जगह बौद्ध गया को ही उर्वेला की संज्ञा दी गई, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इन लोगों ने ये कसम खा लिया कि अब तो प्रभु से मिलना ही मिलना है, चाहे जीवन ही क्यों ना चले जाए। तो उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी, 24 घंटा बिना खाए, मतलब न कुछ खाना न पीना, बस ईश्वर के ध्यान में। तो काफी लंबा समय रहा, लगभग 5-6 साल इन्होंने इसी अवस्था में काटा, इधर उधर घूमा, ध्यान किया, लेकिन कुछ मिला नहीं। और स्थिति ये आ गई कि शरीर ही है भाई साहब, शरीर ही है, तो एक जर्जर अवस्था में तो आएगा, कमजोर तो पड़ेगा ही। कोई अलग से कोई शक्तिमान वाली तो ताकत है नहीं, कुंडली जागृत होती रहेगी। तो लास्ट में ये होता है कि बुद्ध जी नदी से निकल रहे थे, नहा के स्नान करके वो अपना निकल रहे थे, और थोड़ी सी लड़खड़ाने के साथ में गिरते हैं, और वहीं पे एक ग्वालन, सुजाता नाम की एक ग्वालन आती है और इनको देखती है इस अवस्था में, और उसके हाथ में खीर होता है, और वो उसको उनको लेपन करा देती है, खीर की लेपन करा देती है। तब जाके बुद्ध को थोड़ी सी कंडीशन ठीक होती है, उनको जल वगैरह पिलाती है। तो वो बुद्ध से पूछती है कि क्यों ऐसा हालत क्यों? तो उन्होंने बताया कि भाई हम तो इस मार्ग पे निकले हैं, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, और यही सब बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि किस ईश्वर को आप प्राप्त करना चाहते हैं? आप ऐसे ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें अपने आप का आप सर्वस्व बलिदान कर रहे हैं, ऐसे में थोड़ी ईश्वर मिलते हैं। जब तक आप अंदर से पूर्ण ना हो, आप कहाँ से किसी और चीज को पा पाएंगे? ये बात इनको, बुद्ध जी को खटक जाती है कि ये बहुत बड़ी बात कह रही है, कि सबसे पहले मुझे अपने ऊपर ही काबू करना पड़ेगा, उसके बाद ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा,
ये जिस दौरान इनको खीर की लेपन किया जा रहा था, इसी दौरान इनको जो भी इनके साथ के लोग थे 5 ब्राह्मण, उन्होंने में से ही किसी एक ने इनको देखा और ये बात जाके सूचना दे दी कि भाई हमें तो बड़ा ज्ञान दे रहे थे बुद्ध जी कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, अन्न जल सब चीज़ त्याग करके बस प्रभु की लगे रहो ध्यान में, और खुद वहाँ पे खीर खा रहे हैं। तो इस कारण से इन लोगों के बीच में मतभेद होता है और ये आपस में स्प्लिट हो जाते हैं। वो बाकी जो 5 ब्राह्मण थे वो इनको छोड़ के चले जाते हैं कि ये ढोंगी ठगी आदमी है, हमें कहता है ये ना करो वो ना करो, देखो खुद कर रहा है। तो कंडीशन तो कुछ और थी, खैर होना जो है सो होगा ही होगा। तो सुजाता कौन है ये आपको समझ में आया होगा, इसने खीर का लेपन इनको लगाया था। कुछ कथाओं में ये भी कहते हैं कि वो आई थी वृक्ष का पूजा करने, उसने इनको देखा तो उन्होंने इन्हीं को समर्पित कर दिया खीर वगैरह। तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सुजाता का रोल इनकी लाइफ में रहा है। अच्छा, उरुवेला के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इनका इनका जो पुत्र था उसका नाम राहुल था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सारथी चंदा या छंदक था। इनके घोड़े का नाम कंदक था। वैराग्य के 4 कारण मैंने आपको ये बता दिया है। नाम की क्या क्या, हाँ, एक नाम शाक्य मुनि। शाक्य मुनि इसलिए क्योंकि ये शाक्य गणराज्य से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा गया है। मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई इसमें हम लेटर डिस्कशन करेंगे। गृह त्याग मैंने आपको बता दिया है कि महाविनिश्रमण 29 साल के उम्र में हुआ था। अच्छा, अब जब सुजाता वाली बातों पर इन्होंने गौर किया कि सबसे पहले आप खुद नहीं बचोगे तो आप क्या प्रभु को पाओगे, तो इस बात को इन्होंने बहुत गौर से लिया था और इसी का परिणाम है कि ये ध्यान में गए, अंतिम ध्यान में। इन्होंने ये कहा कि अब तो तभी, अब तो बस यही रात अंतिम, यही रात भारी, अब तो वो करना है जो आज तक न किया, और पूरी ताकत से याद ईश्वर के ध्यान में जाना है, जो होगा देखा जाएगा। और कहते हैं ध्यान लगाने के बाद लगभग 8वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है ये बात मैंने यहाँ पे आप बहुत अच्छे से लिखा है, आप इसको ध्यान रखेंगे। समराइज फॉर्म में लिख दिया है कि निरंजना नदी, और निरंजना नदी को ही हम फल्गु नदी भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कहाँ ये बौद्ध गया है और कैवें दिन पे, 8वें दिन पे, और वो दिन कौन सा है, वैशाख पूर्णिमा। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनकी ज्ञान प्राप्ति पूर्णिमा को ही होती है। इसलिए बुद्ध धर्म में पूर्णिमा का एक खास महत्व है, वह तो हमारे यहाँ भी, लेकिन बुद्ध धर्म में बहुत खास महत्व है। और कमाल की बात है, ऐसा ये संजोग नहीं होता है, मजाक नहीं ये चीजें। खैर हम आते हैं आगे। ज्ञान प्राप्ति होती है और इस ज्ञान प्राप्ति के क्रम में इनके पास मारा आता है। इनके ऊपर बहुत तरह की यातनाएं भेजी जाती है कि इतना ध्यान न लगाए। देखिए होता क्या है कि कोई व्यक्ति जब पॉजिटिविटी के अंबाड़ पे चला जाए ना, तो जो भी नेगेटिविटी वाले चीजें हैं उनको वो डरने लग जाते हैं। उनके अंदर ना हीन भावना उत्पन्न होता है कि अगर इतनी पॉजिटिविटी होगी फिर हमारा कहाँ से चलेगा, कोई हमारा सुनेगा। तो वो चीजें आती हैं, अप्सराएं तक आती हैं, कौन नहीं आता है इनको परेशान करने के लिए। लास्ट में ये पूछा जाता है इनसे इस ध्यान में ही, अगर आप पवित्र हैं तो इस चीज का प्रमाण दे। तो वो इस पृथ्वी को छूकर प्रमाण देते हैं कि अगर मैं पवित्र हूँ तो ये पृथ्वी स्वयं अपने आप आपको जवाब देगी। और इतना खतरनाक था इनका पॉजिटिविटी, तो इसके कारण जो भी इनको परेशान करने आए हुआ होता है सब खत्म, इधर उधर गायब। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद भी शांति नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब ये उठे तो बहुत टाइम तक मौन रहे, कुछ बोला ही नहीं इन्होंने बहुत लंबे समय तक। इसके कारण हलचल हो गई पूरे ब्रह्मांड में। कहते हैं देवताओं तक को आना पड़ गया था, ऐसा कहते हैं लोकोक्तियां हैं। कहते हैं कि आना पड़ गया और उनको कहा गया कि बुद्ध मौन न रहे, कुछ बोले। आप इस समाज को, इस पूरे संसार को आपकी जरूरत है, कुछ ना कुछ बोले और सबको मुक्ति मार्ग की ओर ले जाए, आप ही वो है साधक। इनको ज्ञान तो सब था, तो इन्होंने कहा कह तो दूं सुनेगा कौन, सुन तो लिया अपनाएगा कौन, अपना भी लिया तो दिनचर्या में लाएगा कौन। ये बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन फिर बहुत तरह के मान मनोबल के बाद इन्होंने इन चीजों को माना और फिर तो उसके बाद तो इतिहास ही बन गया। तो पार्ट 1 को हम यही रोकेंगे। इसकी जो पार्ट 2 है बहुत जल्द हम आपके बीच में लाएंगे। एक्चुअली अपलोडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ पे इसको रोकना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या क्या जानेंगे कि इन्होंने सबसे पहले जो अपना ज्ञान दिया वो किस जगह पे दिया, सर्वाधिक ज्ञान जहाँ पे दिया इन्होंने अपनी चीज़ों को बताया, कहाँ दिया।
फिर इनकी मृत्यु कहाँ हुई, जो आप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 483 बीसी, कुशीनगर में हुआ थी, वैसे मैं बता दूं आपको, लेकिन कहाँ हुई, कैसे हुई, किस कारण से हुई थी, ये चीजें। इन्होंने सबसे पहले जो अपना प्रवचन दिया, अपना जो शिष्य बनाया वो किसको बनाया, इनका प्रिय शिष्य कौन था, इनके संघ में क्या नियम कानून वगैरह थे, और जो सबसे पहली जो महिला भिक्षुणी थी वो कौन इनकी शिष्या बनी थी, ये चीजें। उसके बाद इनके मृत्यु के बाद जो बुद्ध संगतियां हुई वो कहाँ हुई, किस किस सदी में हुई, इन चीजों पे हम बात करेंगे। फिर बुद्ध धर्म का जो पतन है वो किस कारण से हुआ था। तो बहुत सी चीजें हैं जो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। इस बीच में उम्मीद है कि मई का महीना, इवन फरवरी का महीना, मैंने एक बात बता दूं, जनवरी के महीने के जो जो इम्पोर्टेंट दिन है मैंने वो आपसे डिस्कस कर दिया है। आप इवन उसकी वीडियोज उठाकर करंट अफेयर में देख सकते हैं। अब मई का महीना, अब ये मत कहना कि मई क्यों ले रहे हो, अप्रैल बता दो, सितंबर, सब बताएंगे भाई, आराम आराम से। तो हम शायद मई का महीना और या फरवरी का महीना ये उठाएंगे, और ये आपको इसको ऐसे हम गाइड कर देंगे कि कैसे इन दिनों को आप ध्यान रखेंगे, और मैथमेटिकल वे से आप याद करने की जरूरत नहीं है, तरीके से, लॉजिक से इन चीजों को आप खत्म करने की कोशिश करें। तो इसके बाद हो सकता है करंट अफेयर का आपको वीडियो आए, तो होपफुली। चलिए यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, और सेकंड पार्ट का वेट कीजिए, आप तक जरूर आ जाएगा। तब तक के लिए राम दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।